Hey everyone, subscribe the channel, hit the notification bell, then you will be notified every time when I am on YouTube. हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जैसा कि आप जानते हो कि हम यहाँ एचपी टैट मैथमेटिक्स का सिलेबस हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसके हम क्वेश्चंस करते हैं सॉल्व, और जो भी साथ में थ्योरी आती है वो भी हम आपको डिटेल में समझा देते हैं। तो जिस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर आपको एचपी टैट की आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए, और मैथमेटिक्स के हर एक जो भी आपका सिलेबस में है हर एक टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व करेंगे। इसके अलावा अगर कोई भी आपको क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप मैसेज करके इंस्टाग्राम पे बोल सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन 10 to 11 क्वेश्चन लास्ट वीडियो में किए थे, होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। तो आज हमारा सेकंड डे है इस चीज का। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पे हम बेसिक से क्वेश्चन भी लेंगे और हाई लेवल क्वेश्चन भी लेंगे। इसके अलावा भी अगर आपको क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? क्वेश्चन नंबर 1 है, which of the following statement is true? 1 is not a prime number। अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें हर एक चीज मैंने बताई है, कौन से नंबर क्या होते हैं, प्राइम, कंपोजिट, नेचुरल, होल, रैशनल, इरेशनल, रियल नंबर्स। तो आपको बेसिक से चलना होगा हर चीज में। अगर आप नेक्स्ट वीडियो पे आ जाते हैं पहले ही, तो आपको पुरानी वीडियो समझ नहीं आएगी। अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? अब ट्रू कौन सी स्टेटमेंट है इनमें से? 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर होते क्या है? यानी कि अ नंबर विच इज ओनली डिविजिबल बाय इटसेल्फ और 1 एंड 1। क्या? तो ऑब्वियसली ये प्राइम नंबर नहीं है, तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू होगी। बाकी भी पढ़ लेते हैं। 1 इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो नहीं है ये, ठीक है, क्योंकि इसका एक ही है, दूसरा है ही नहीं। इटसेल्फ एंड 1, ठीक है। 1 इज कंपोजिट नंबर। नहीं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? अगर आपको पता नहीं है तो लास्ट वीडियो आप चेक कीजिए। 2 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 2 तो प्राइम नंबर होता है। इसका मतलब ये है कि आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वही करेक्ट होगा, और वो है 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3/4 ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल इज इक्वल टू द हाफ नंबर ऑफ बॉयज। इफ द स्कूल हैज 14-20 पीपल्स, हाउ मेनी ऑफ देम आर बॉयज? आपने बॉयज की संख्या निकालनी है कि कितने बॉयज हैं स्कूल में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, गर्ल्स और बॉयज को अज्यूम कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि टोटल जो गर्ल्स हैं आपकी वो x हैं, और जो आपके टोटल बाई हैं, यानी कि बॉयज को मैंने मान लिया यहाँ पे y, ठीक है। वो कितने हो गए आपके पास? 1420, ठीक है। अब आपका क्या दिया उन्होंने कि 3/4 ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि जो 3/4 का मतलब हुआ 3/4 ऑफ जो टोटल नंबर हमारी गर्ल्स हैं उसका, ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर है? हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि जो बॉयज हैं वो हमने माने हुए हैं 22, तो हाफ के बराबर है बॉयज के। ये आपकी हमारी दो इक्वेशंस बन गई। तो यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालें बाय सब्स्टिट्यूशन, हम x की वैल्यू अगर यहाँ से निकालते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन में यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 4/3। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2/3y। y हमने क्या अज्यूम किया है? ये नंबर ऑफ गर्ल्स है x, और नंबर ऑफ बॉयज जो है वो बाई हमने अज्यूम किए हुए हैं, ठीक है। अब आपके पास ये बन गई इक्वेशन, x की वैल्यू आपके पास बाई की फॉर्म में आ गई। अब हम यहाँ जस्ट इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 2/3y। अब इसके नीचे एलसीएम में मैं जल्दी से बता देती हूँ। यहाँ पे एलसीएम में आपका 1 है, तो हमें एलसीएम सेम करने होते हैं तभी आके प्लस होता है, ठीक है। तो एलसीएम सेम करने के लिए हमें ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1420, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास कितना आ रहा है? 5/3, 2 + 3 5, 5/3 इज 5/3, ठीक है। तो 5/3 y इज इक्वल टू 1420। अब y की वैल्यू कैसे निकल जाएगी? y हमने बॉयज ही माने हुए हैं, तो जल्दी से अब y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 14
20 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, वहां जाके डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड को जब हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो वो उल्टे हो जाते हैं। ठीक है, 5 से इसको कट कर लीजिए, आपके पास कितना आ रहा है 2 8 एंड 4 284। ठीक है, तो 284 इंटू 3। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी था कि 284, तो जल्दी जल्दी में ऐसे नहीं करना है, हर एक चीज को सॉल्व करना है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए जल्दी से, तो 3 4 जो 12, 1 कैरी, 8 3 जो 24, 5 यहाँ पे और 2 कैरी, 2 3 जो 6 एंड 2 कैरी, 852। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए 852। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमें निकालनी है एवरेज 16 13 15 11 8 एंड 7 की जो एवरेज दी हुई है, सॉरी वो 12 दी हुई, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी। यहाँ पे एक नंबर जो होगा बीच में एक्स भी होगा, ठीक है, इनके बीच में। क्लियर। तो हमें उसमें से, आपके पास इन सब की एवरेज दी हुई है तो हमें वैल्यू निकालनी है एक्स की, तो जल्दी से प्लस कर लेते हैं। ठीक है, 8 + 7 हो गया आपके पास 15, 15 + 15 30, 13 एंड देन 40 50 60 66 69 एंड 70। ठीक है, ये बन गया आपके पास टोटल 70 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय, अब एवरेज जब निकालते हैं तो डिवाइड उतने जितने काउंट्स होते हैं टोटल उतने से करते हैं, कितने 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, और इसकी एवरेज आपके पास दे रखी है 12। तो हमें निकालना क्या है, बेसिकली हमें निकालनी है एक्स की वैल्यू। सो यहाँ पे 7 नीचे है, डिवाइड में ही यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा 84। ठीक है, 84 हो गया, और यहाँ पे ये प्लस में है तो वहां जाके माइनस करेगा, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे बना आपका 84 जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया और माइनस 70। तो आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, आप चाहें तो इसको चेक करके भी देख सकते हैं। आप एक्स की वैल्यू वहां पुट कीजिए और इसकी एवरेज निकाल लीजिए। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 14, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे हम चलते हैं इवेल्युएट। इवेल्युएट कैसे करनी है आपने, आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कितने क्वेश्चन आते थे। इजी है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि हाई लेवल है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम के ही क्वेश्चन का भी हम कर रहे हैं। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये अंडर रूट है, तो अंडर रूट 64 यानी कि 64 की पावर है 1/2, तो हम इसको लिख सकते हैं 8 की पावर 2, ऐसे लिख सकते हो, 8 स्क्वायर लिख सकते हो ना आप। और इसकी होल पावर कितनी है आपके पास बाहर, अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2 माइनस, अब यहाँ पे हमें क्यूब रूट है, यानी कि हमें इसको इस फॉर्म में तोड़ना है कि अंदर जो है क्यूब में आए, यानी कि 4 की पावर हम लिख सकते हैं क्यूब 3, 4 × 4 16, 16 × 4 64। ठीक है, और बाहर आपके पास पावर है 3। क्लियर। तो आपने सर्ट्स और इंडिसेस के लॉ आपको पता होंगे, तो यहाँ पे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ भी बचेगा 1 जिनकी पावर है उनकी बात कर रही हूँ, पावर में 1 1 बचेगा, यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा 8 - 4 विच इज इक्वल टू 4। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिजर्व फ्रॉम 25,000 टू decreased from 25,000 to 24,500, the percentage of the decrease is, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि डिक्रीज कितना हुआ है इन दोनों में, कितना डिक्रीज है, माइनस करना तो आता होगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ फिर भी 24,500। ठीक है, फटाफट इनको माइनस कर लीजिए, 0 एंड यहाँ पे 5 आगे 0, यानी कि 500 ओनली आपके पास डिक्रीज कितना होता है, कितना आया 500 का। तो परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, जितना हमें लॉस हुआ है जितना नीचे आता है कितने में से। ठीक है, 25,000 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, 0 से 0 कट, यहाँ पे भी आपकी 0 से 0 कट। ठीक है, तो यह आ गया आपका 25 और 2। ठीक है,
2%। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। 2% का उसमें डिक्रीज आया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंजमेंट ऑफ द फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर इज। अब देखो इसमें आपको करने के दो तरीके हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल या तो हमें इनका एलसीएम बराबर कर लेते हैं, या फिर आप इनको क्या कीजिए, पॉइंट में अप्रोक्सीमेटली कट कर लीजिए। तो 3/8 है तो उसका कितना होगा? 8 से हम करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 0.3, अप्रोक्सीमेट इतना आ रहा है। फर्स्ट ही देखते हैं, अगर वहां पे आपका सेम आ जाए तो फिर हम आगे वाली भी देख लेंगे इसके नेक्स्ट टर्म, पर फिलहाल हम एक पॉइंट तक देखते हैं, पॉइंट के एक के बाद डेसिमल के बाद एक डिजिट तक। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया 65 यानी कि 0.50 बन गया, यहाँ पे 0.8 बन गया। ठीक है, 0.8। नेक्स्ट है 2/3 यानी कि 3 से हम करेंगे 0.6। नेक्स्ट है हमारा 5/9 यानी कि 9 से हम करेंगे 0.5 है, 0.50 बन गया ना अब ये पॉइंट लगा के 50, तो 0.50 यानी कि हम करेंगे इसको 5 से। ठीक है, तो इनपे तो हमें पहले ही यूनिट्स डेसिमल के फर्स्ट डिजिट पर ही दिख जा रहा है कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है और कौन सा क्या है। ठीक है, तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में देखना है, यानी कि 0.3 किसका आया था? 3/8, तो 3/8 इस जगह पे है, यानी कि ये तो बी, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे कट हो गया। ठीक है, तो 0.3 यानी कि इनमें से। अब नेक्स्ट आना चाहिए हमारा 0.5 यानी कि 5/9, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आ जाएगा, 5/9 यहीं पे है। नेक्स्ट आना चाहिए 0.6 यानी कि आपका कौन सा 0.6? 2/3, तो ऑब्वियसली 2/3 है और 0.8 लास्ट में आएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपको ऐड करना है इनको। यहाँ पे डायरेक्ट मैंने सॉल्यूशन लिख दिया है, बट आपको उसको ऐड करना आता होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, जो अंडर रूट वाली टर्म्स हैं उनका हम कॉमन देखते हैं कि उनमें कौन सी टर्म, अगर मान लो यहाँ पे अंडर रूट 5 होता तो ये और ये आपस में ऐड नहीं होती, हमने अंडर रूट देखने हैं, यानी कि अंडर रूट है यहाँ पे भी अंडर रूट 2 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 + 1, यहाँ पे कुछ है नहीं, मतलब 1 तो है, 1 ही है ना यहाँ पे, अंडर रूट 2। ठीक है, प्लस अब जो अंडर रूट 3 वाली है उनमें कॉमन देख लीजिए, तो अंडर रूट 3 वाली में कॉमन क्या क्या है आपका? 5, और दूसरी में क्या कॉमन है? -3 और अंडर रूट 3। एक टाइप से आप अंडर रूट को ये समझिए कि यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो x वाली प्लस साथ में प्लस होंगी और y वाली साथ में प्लस होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका कितना आ गया? यहाँ पे आ गया आपके पास 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है इस जीरो रैशनल नंबर। आपको सिंपल ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि जीरो रैशनल नंबर है या नहीं है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0? yes, because अगर हमारे q 0 नहीं होना चाहिए, p 0 हो सकता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0/1 0/-100, यानी कि हम p by q की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। बस q 0 होना नहीं चाहिए, इन्होंने खुद भी लिखा है कि q 0 होगा नहीं, तो ऑब्वियसली यस इसका आंसर होगा यस। ठीक है, नेक्स्ट है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो ये आपको सिंप्लीफाई करने आती होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इनको जब ओपन करते हैं सो फर्स्टली पहले ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो यानी कि 3 और जो सेकंड ब्रैकेट है वो इसके आगे लिख देते हैं। ठीक है, 2 + अंडर रूट 2। अगर सिंप्लीफिकेशन, अगर आप कंफ्यूजन हो जाती है मल्टीप्लाई करने में, तो आप ऐसे अब बना लीजिए। ठीक है, फिर प्लस अंडर रूट 3। अगर हम इसको अज्यूम करें कि एक फंक्शन है, ये टोटल x ही है, तो इसको और इसको फर्स्ट के साथ, फिर दूसरे को इसके साथ, 2 + अंडर रूट 2। अब इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, इजी है। 3 × 6, 3 × 2 is 6 प्लस, अब देखो अंडर रूट में मल्टीप्लाई हो नहीं सकता। ठीक है, अंडर रूट में कभी मल्टीप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो 3 अंडर रूट 2 आ गया यहाँ पे, प्लस अंडर रूट 3 यानी कि आपके पास आ जाएगा 2 अंडर रूट
3 प्लस, अब यहाँ अंडर रूट है दोनों, तो ये आपस में मल्टीप्लीकेशन इनकी हो जाएगी, तो आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 6। तो यही आपका आंसर है, 6 + 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 6। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि आपने इनको दोनों को ऐड कर दिया, ऐसा नहीं है, क्योंकि अंडर रूट में अंडर रूट 2 है यहाँ पे और यहाँ पे अंडर रूट 3 है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे लगेगा आपका फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर, तो ये आप कर पाओगे? तो ऑप्शन नंबर 2 आप खुद करना, आंसर मैंने लिखा हुआ है, ये आंसर आएगा इसका आगे। ठीक है, इसको ट्राई करना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड, इनको फाइंड करना है आपने, आंसर मैंने लिख दिया, फिर भी मैं आपको बताती हूँ कैसे हमने फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे है क्यूब रूट, अगर इसको 1/3 में लिखा जाए तो क्यूब रूट, सेम चीज है दोनों। तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए जो अंदर वाली जो बेस है आपका, उसको हम इस फॉर्म में लाएं ताकि ये आपका क्यूब रूट कट हो जाए। तो अगर हम इसको लिख दें 5 रेज़ टू पावर, यानी 5 × 5 25, 25 × 5 इज 125, तो ये आ गया आपका 5 क्यूब। ठीक है, 1/3 मल्टीप्लाई, अब 32 है, 32 को हमें चाहिए कि नीचे वाली जो डिवाइड की पावर है वो कट हो जाए, जो डिनोमिनेटर में पावर है वो कट हो जाए, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू 2 रेज़ टू पावर इंटू होल पावर 2/5। ठीक है, तो 1/3 से 1/3 मतलब 3 से 3 कट हो गया, इनकी पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, आपको पता है। तो यहाँ पे आपके पास आ जा रहा है 5 मल्टीप्लाई हुआ है। अब यहाँ पे जल्दी जल्दी ये मत करना कि 5 से 5 कट कर देना और यहाँ पे 2 लिख देना, 2 की पावर 2 बाहर भी है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4, तो आपका आंसर कितना आ गया 20। ठीक है, नेक्स्ट वाला और भी इजी है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन रूल लगा, यहाँ डिवाइड रूल लग गया, तो 11 रेज़ टू पावर है 1/2। अब आपको पता है कि जब भी आपके पास मतलब ये जो आपकी फ्रैक्शन दी है, ये इनके जो बेस अगर सेम होते हैं और डिवाइड में होते हैं तो जो पावर होती हैं वो माइनस हो जाती हैं आपस में। ठीक है, 1/2 माइनस 1/4, तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एलसीएम सेम करेंगे, तो 2 - 1 इज 1, 1/5 इज 1/4। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन भी थे और होप आपको ये सारे क्वेश्चन आते होंगे, तभी तो हमारा बेसिक क्लियर होगा। अगर आपको यही नहीं आएंगे तो फिर थोड़ी आगे प्रॉब्लम हो सकती है, बट हमारी कोशिश है कि आपको जितने भी आपके मार्क्स जो आए वो हमेशा फुल आए एंड 30 आउट ऑफ 30 आए मैथ्स में। ठीक है, तो हमारा टारगेट है 30+ का। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे और हम सारे क्वेश्चन कर पाएं। और अगर कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हमें समझ आए कि आप वीडियो को अच्छी लग रही है और इसमें हम क्या मॉडिफिकेशन और कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।